सो ही गाइस गुड मॉर्निंग। आज की सुबह होती है एकदम एस्थेटिक स्टार्ट, क्योंकि आज मैं सुबह उठ गई थी बहुत जल्दी। तो मैंने सुबह उठ के एकदम उठते ही ना मुंह हाथ धो के सीधा बालकनी में गई। मैं देखती हूँ बालकनी में सुबह उठ के क्या फ़ायदा होता है। एक तो फ्रेश एयर होती है, मज़ेदार एकदम मस्त हवा चल रही होती है, और भाई वाइब अलग ही होती है, चिड़िया चहक रही होती है और बहुत सारी चीज़ें। सुबह उठने का फ़ायदा तो है, बट मैं उठती नहीं हूँ। सुबह उठते ही मेरे को नाश्ता मिल गया था आज, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी, वरना मुझे नाश्ता कभी नहीं मिलता, क्योंकि मैं 12 बजे सो के उठती हूँ जब खाने का टाइम हो जाता है। फिर मम्मी ने बोला मुझे बेड वगैरह सेट कर ले। भाई पापा ने मुझे परेशान कर दिया था, मैं गाने चला रखे थे, पापा आके आके मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने हाथ जोड़ के विनती, पापा चले जाओ। पापा कह रहे ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू बेड सेट कर ले। फिर मैंने पूरा बेड सेट करा अच्छे से, गाने पे वाइब कर करके। मगर ये बात है कि जब भी मैं गाने कुछ कर रही होती हूँ ना, पापा मुझे आके इतना परेशान करते हैं ना हर चीज़ में, जिसका वो जवाब नहीं। बट उनका मूड होना चाहिए मस्ती करने का तभी। तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा कैसे ना कैसे करके मैंने पापा को भेजा। फिर मैंने पूरा बेड सेट करा, और फिर बेड सेट करने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज करे, क्योंकि मुझे जाना था कहीं बाहर मम्मी के साथ। A few moments later. मुझे बैंक जाना था मम्मी के साथ किसी काम से, तो मैंने वहाँ वीडियो तो बनाई नहीं, बट मैं बैंक से होके आ गई थी। अब मुझे जाना है कहीं शाम को, जैसे मम्मी ने बताया था हम पार्टी में जाएंगे शाम को, तो बस उसके लिए तैयारी करते हैं। हम हेयर वॉश करना है, रात को ऑयलिंग करी थी जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो अब चलते हैं हेयर वॉश करते हैं शैम्पू ला के। मगर गाइस आज मैं सुबह सुबह उठते सार रोई हूँ बहुत ज़्यादा। पता है क्यों? क्योंकि अभी वाला जो मैं व्लॉग, इससे जो पहले व्लॉग आया होगा ना, वो थोड़ा लेट पोस्ट होगा। वैसे तो मैं सुबह पोस्ट कर देती हूँ व्लॉग्स वगैरह, बट वो लेट व्लॉग पोस्ट होगा, क्योंकि ना मैंने 2 व्लॉग एडिट करे थे, एक अपना और एक सोम्या का। दोनों ही पता नहीं कैसे डिलीट हो गए, और मैं बहुत रोई हूँ। मैंने बोला, मैं इतना रोई हूँ ना, मैं मम्मी पापा को क्या कह के, पापा कह रहे कोई बात नहीं है, तू रुक जा थोड़ा बर्थडे वगैरह तक, तो जब मैं दिला दूंगा फ़ोन। में बहुत रोई हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, जब मेरी कोई चीज़ ऐसे होता है ना, जब मैं उस चीज़ पर टाइम लगाऊँ और वो चीज़ ख़राब हो जाए, और मैं बहुत रोती हूँ भाई, बहुत रोई हूँ। मैं सुबह सुबह उठते चिल्ला रही थी, मैं सुबह उठते मैं पोस्ट करने के लिए उठी, मैंने चल मैं पोस्ट करती हूँ, और देखा तो मेरा व्लॉग नहीं, और भाई साहब मैं चिकड़ी मार मार के रो रही थी। मैंने क्यों? तो गाइज मिलते हैं हेयर वॉश करके थोड़ा सा तैयार होके। सो गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ। देखो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है, क्योंकि मैंने रात को ऑयलिंग करी से सबको बताया था। तो अब फटाफट से कुछ बनाती हूँ खाने के लिए और खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज देखो ये हूँ मैं, कितनी क्यूट पाए। ये मुझे कह रही है कि ये ज़्यादा सुंदर थी। अब मुझे बताओ ये सुंदर थी या मैं सुंदर थी? बचपन, चलो बचपन की बात, अभी आप अभी भी देखते रुक जाओ यार, फ्लैश बंद करनी पड़ेगी। अब बताओ गाइस कौन सुंदर है? मैं? अभी भी मैं सुंदर हूँ। अच्छा अभी भी मैं सुंदर। गाइस बताना कौन सुंदर है, कमेंट करना गाइस कौन सुंदर है, ठीक है? ये है मैं। ज़्यादा सुंदर होती है, छोटी बहन ज़्यादा सुंदर होती है। वैसे हर चीज़ में ये बड़ी होती है और बाकी चीज़ों में छोटी। देखो माइक का हटका रखा है मैंने अपने बालों में। तो अब मुझे कमेंट्स करके बताना कि कौन ज़्यादा क्यूट था बचपन में और अब, ठीक है गाइस? तू 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 है आज ये हूर की परी बन के, मतलब तू अपने को सुंदर समझ रही है। ओह यार, यार ये कितनी औसम है। हमें लास्ट टाइम पे याद आ रहा है, मैं पैसे निकलवाने हैं क्योंकि मेरा गूगल पे बंद हो चुका है। गाइस ये अमीर है बहुत ज्यादा, गरीब भाई गरीब वो गूगल पे बंद हो गया मेरा। सोचो गूगल अभी बैंक में तो पैसे हैं, सोचो गाइस लाखों रुपए में टाका डालना पड़ेगा। आज मैं अपनी सच्चाई खोलने जा रही हूँ। मैं अपने बैंक में मेरे टोटल 1 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। 5,000 रुपए मैं कुछ टाइम पहले जमा करा रही हूँ, पूरे 1 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। और गाइस इसके बैंक में टाका डालना पड़ेगा, एटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे। सो गाइस हमारी फूटी किस्मत है। पहले तो हमने घर में कपड़े चेंज करे, ठीक है, और दूसरा हमें कब हुआ कि ना उधर उसमें कैश ही नहीं था। गाइस मैंने इसको कहा कि हमारे पास है पैसे रहने दे, बट इसने कहा नहीं गाइस ऐसा अच्छा नहीं लगता। गाइस मेरा ही ब्लैक था, मैंने पैसे निकाल दूंगी। तो गाइस हम दोस्त किस काम के हैं? भी ट्राई करो। क्या दे? अच्छा हम लोग ना मतलब आए हैं कैफे से, आप लोगों को पता है हम आने वाले हैं। तो ना मैंने ड्रेस पहले कुछ और पहनी थी, आपने देखा होगा, चेंज कर लिया मैंने, कुछ और पहन लिया, और अब हम करने वाले हैं खूब मस्ती। और यहाँ का एम्बुलेंस लाइक तो गाइस यहाँ का एम्बुलेंस इतना ज़्यादा प्यारा है ना, उसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टीज वगैरह हो रही हैं, तो मैंने इसलिए माइक पकड़ने से कहता था, इसलिए मैं माइक लेके आई हूँ अपने साथ। तो गाइस करेंगे एंजॉय खूब सारा हमारे साथ। तो अब हमने बहुत सारा खाना चीजें ऑर्डर करी है खाने के लिए, बहुत टेस्टी टेस्टी और बहुत टेस्टी टेस्टी ऑर्डर करा है। आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या होगा, और ये पूरा हाउसफुल है। आपको मैं
का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर और हम लोग आए न्यू ईयर पार्टी के लिए क्योंकि मम्मा पापा रात को तो भेजेंगे नहीं हमें 31 को 12 बजे तक पार्टी करेंगे तो हम अभी ही पार्टी कर रहे हैं तो जस्ट लाइक क्या बोलना चाहेंगे आप आ रहा है पहले तो हमें लग रहा था कि कैफे ऐसे होगा बट हमने यहाँ एंटर करा तो इनका इंटीरियर बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई बहुत प्यारा मैं आपको फोटोज चेक कर लेना दिखाऊंगी कैसे मतलब थोड़ा शाई टाइप हो रहा है उससे तो बट गाइस बहुत मजा आ रहा है लिटरली A few moments later. तो गाइस हमने अपना स्नैक्स ऑर्डर कर दिया था हम उसका बस वेट ही कर रहे थे कि वो आए और हम लोग खाए गाइस यहाँ का ना मैं आपको प्लस पॉइंट बताती हूँ क्या है एक तो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है स्टाफ बहुत अच्छा है ठीक है फूड बहुत अच्छा है वाइब बहुत अच्छी है भाई सब चीज़ें बहुत अच्छी है लिटरली सब बहुत बढ़िया था अब हमारा खाना आ चुका था ठीक है मैंने सबसे पहले मोमोज़ और हमारे चाउमीन आई थी भाई मोमोज़ की चटनी इतनी तीखी थी इसका कोई जवाब नहीं और नूडल्स तो बहुत टेस्टी थे सच्ची में आप लोग एक बार तो ट्राई चटनी इतनी खारी वाला क्या बताऊँ मैंने आँख से निकल चुके हैं इतनी तीखी है कि मोमोज भी बहुत टेस्टी है और चाउमीन भी बहुत टेस्टी है फाइनली हमारा हॉट चॉकलेट आ चुका है ये लोग हैं अब हमें घर से गालियां पड़ चुकी हैं मैं जब तक जाएंगे तब तक गाने देखना पीछे कैसे बज रहे हैं गाइस वी आर डन हमने बिल कर दिया है और हम जा रहे हैं हम घर मजा आया ना तो गाइस अब घर जाके गाली खाने का प्लान बन चुका है अब हम घर चल रहे हैं जल्दी से गाइस वरना मम्मी खाएंगी बढ़िया बढ़िया गालियाँ मिलते हैं घर जाके जल्दी सो गाइस मैं तो अपने घर में पहुंच गई थी मम्मी को मिली मगर जिस हिसाब से मम्मी के कॉल मेरे पास आ रहे थे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो नैना तू मरी ही तू आज गई तू आज छिटेगी बहुत गंदा वाला बट मम्मी बहुत चिल वाले मूड में थी मम्मी ने हमें कुछ नहीं बोला भाई फोन आ गया था और मैं बहुत डर गई थी और तो फिर मैं आई यहाँ पे रुकी मैं मम्मी ने कहा बेटे टाइम देखो घर आ जाओ कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ मम्मी ने बड़े प्यार से बोला मम्मी का एक कॉल आया बस पूरे 4 घंटे में और मुझे पता मुझे डंडे मरने वाले बस एक कॉल पे गाइस हम आ चुके हैं अंतरा को छोड़ने के लिए से घर है मैं आपको सुनाती हूँ गालियाँ कैसी पड़ती हैं अंतरा को ठीक है भाई अंतरा की मम्मी ने तो आज अंतरा को घर से बाहर निकाल दिया था बिल्कुल ही निकाल दिया था भाई मैंने अंदर करा अंतरा को कैसे करके मैं आंटी को कह रही आंटी कह रही कि इसको अपने घर ले जा मैंने आंटी मैं तो ले जाऊंगी फिर आप ही बोले कि दादू बुला रहे हैं अंतरा को भेज दे बेटा मैंने ठीक है मैं तो ले जाती हूँ फिर बता मैंने आंटी गेट खोल दे फिर मैं बोला कि मैं चिल्ला रही हूँ फिर पूरा मोहल्ला उठ गया फिर कहती है मैंने आंटी गेट खोल दो नहीं खोल रहे फिर मैं दया बन के गेट छोड़ू फिर आंटी ने गेट खोल ही दिया था इसके लिए छोटा सा बेड है यही सोई है आज आंटी ने आज सोई आज घर से बाहर कर मगर उससे पहले मैंने अंतरा के साथ बड़ा दोस्ती करी मैं तो जा रही भैया तू रह गेट की बात करी ना बहन गेट खुलवा के जाओ ना मुझे बाहर ही सोना पड़ेगा इतने में सौम्या ने इतनी पागलबंदी करी है ना भाई सुनो आप सौम्या की पागलबंदी लिटरली सौम्या ने मुझसे ज़्यादा पागलबंदी करी है गाइस नैना ने पूछा आंटी आपको दूध प्यारा है या अंतरा तो आंटी ने बोला दूध तो नैना ने बोला कि आंटी अंतरा को अंदर ले लो दूध अपने आप आ जाएगा तो मैंने कहा कि अंतरा दूध थोड़ी देती है गाइस कैसे लोग रहते हैं गाइस आज आंटी अंतरा ने गेट नहीं खोली और आज अंतरा को घर से बाहर निकलना पड़ेगा सो गाइस अंतरा की मम्मी को बिल्कुल बटर लगा के आया हम लोग बहुत अच्छे से बात करी हमने अंतरा की मम्मी से मस्त गले में लेके आई हूँ अंतरा की मम्मी से मैं अंतरा मुझे कह रही मम्मी मैं किसके पास जाती हूँ मुझे मेरी बात की हंसी आई सुनो मेरी बात आती हूँ मैंने बोला आंटी वो संतरा ने बोला मम्मी देखो इसकी मैं दोस्त हूँ मेरी ये दोस्त है हम एक दूसरे के घर ही तो जाते हैं मैं हंसी मेरा यही डायलॉग मेरा होता है मेरे घर पे ये डायलॉग इसका इसके घर पे अब हम जाते हैं घर बहुत लेट हो गया गाइस आज तो मजे आ गए मगर ऐसी लाइफ में भगवान जी हमेशा मिले देखो पता है क्या कब मिलती है जब अपने पेरेंट्स का आप ट्रस्ट रखते हो इसलिए फिर सौम्या की मम्मा का फोन आया कि हमें कहीं जाना है आज मेरी मम्मी ने मुझे नाइट एक किस्म का नाइट आउट के लिए भेजा भाई मेरी माँ को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए लिटरली मेरी मम्मी मुझे कभी ना 6:30 के बाद मुझे बाहर भेजती नहीं चाहे वो कितना भी कुछ भी खास काम होता है कभी नहीं भेजती बट लिटरली उन्होंने को सौम्या के साथ भेजा थैंक यू मम्मा आई लव यू मम्मा आंटी आपका बहुत धन्यवाद तो गाइस अब हम लोग थोड़ा सा कुछ सौम्या की मम्मा का काम फोन आया था मेरे पास कि जाना है मैंने बोला आंटी पहले मम्मा को फोन करके पूछ लो तभी मैं चाहूँगी आप तो फिर मम्मा को फोन किया आंटी ने तो बड़ा अच्छा लगा यार बड़े मजा अच्छी है तो गाइस अब हम फटाफट से जो हम काम करने के लिए वो करते हैं फिर घर चलते हैं तो गाइस हम आ चुके हैं सारी कलेक्शन कपड़े खरीदने के लिए भैया के उसकी अनबॉक्सिंग आपको भैया के ब्लॉग में ही मिलेगी अभी हम लेते हैं
यार हम लोगों को पता नहीं है कि लड़के क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, बट हम सरप्राइज कर रहे हैं। देखते हैं हमारी पसंद। कोई आएगा देखिए लगे हुए कपड़े नहीं तो गाइस हमने हुडी देखी, बट मेरे को तो हुडी पसंद आई एक, मैं दिखाती हूँ ये वाली, बट इसको नहीं पसंद है। इसको कह रही है कि मुझे कॉट्स मतलब पूरा ऐसे कुछ ट्रैक सूट टाइप में चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है ले ले। भाई ठंड लग रही थी, मैंने एक सिर्फ ये पहना हुआ था, मैंने ऊपर से जैकेट पहनी तब मैं आई। इसमें गाइस हियर इज अस। गाइस पता है मैं इसके घर से आते आते रोते हुए आई थी अभी। ये गाइस क्योंकि हमें लगा ये साल बस हमारा बस यार आज हमारा साल हमारा ख़त्म हो गया, हमने इतनी मस्ती करी है ना इस ईयर। गणेश चतुर्थी याद है? इतना मजा करा था ना हमने। बहुत ज़्यादा। बस अभी साल 2026 में पता नहीं हम सारे साथ में होंगे भी या नहीं होंगे, कुछ नहीं भरोसा। होंगे तो सही, बट सब अपने कॉलेज की वजह से इधर उधर हो जाएंगे शायद। सबसे पहले तो मैं ही होंगी, मेरे को ऐसा लगता है मैं ही सबसे दूर चली जाऊंगी। मुझे कही थी जीन्स लेके आ जाए, नीचे से डिक्की में रखी है मैंने भैया की जीन्स, और जीन्स ही नहीं लाई मोटी मोटी कती कहीं की। सो गाइस हमने ले लिया भैया के कपड़े फाइनली। अब वो ना भैया के ब्लॉग में चेक कर लेना कि भैया ने हमने कौन सा लिया भैया के लिए। अब जीन्स का साइज, इसको ना साइज लेके भेजा था, लेकिन इस गधी ने ना जीन्स पता नहीं कहाँ छोड़ दी पागल सी ने। अब हमने टुकड़े से लिया है। चलो गाइस लेते हैं नानी का सामान और घर चलता है फटाफट से भागते हैं। गाइस नैना अपनी नानी के लिए सामान लेने गई है, बिस्कुट नमकीन पतंजलि स्टोर में। और गाइस भाई के लिए कपड़े हमने ले लिए हैं, वो आप उसके ब्लॉग में ही देखना, पारस भट्ट ब्लॉग्स में। सो गाइज आज बनी है गाइज, मेरे को सच्ची में बहुत पसंद है पालक आलू और पालक मटर। वैसे बहुत कम बच्चों को पसंद होगी पालक वगैरह, बट मुझे सच्ची में बहुत पसंद है। और मम्मी इतना टेस्टी बनाती है ना दोनों चीज़ें, भाई सच्ची में मेरे को मम्मी के हाथ का ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। तो इसको एंजॉय करते हैं। और आपको सब हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर अम्मा, हैप्पी न्यू ईयर अभी, हैप्पी न्यू ईयर गाइस सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। बस आज का ब्लॉग इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं सुबह एक नए अपडेट के साथ।